आपसे एक विनती थी भाई साहब कि हम शादी का मुहूर्त इसी 15 दिन में निकलवा देंगे। अरे आज ही तो रिश्ता पक्का हुआ है, 15 दिन में शादी भी रखवाना चाहते हैं आप? कोई दिक्कत है क्या भाई साहब? वो क्या है ना, हमारे पिताजी की तबीयत आजकल काफी खराब रहती है। उनकी आखिरी इच्छा है कि वो अपने पोते की शादी देख कर जाए, इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये शादी जल्दी हो जाए। अच्छा, तो कोई बात नहीं भाई साहब, बड़ों की इच्छा तो माननी चाहिए, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ये तय रहा कि शादी हम जल्दी करेंगे। जी, मैं आज ही पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा देता हूँ। फिर कैलाश के पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने विशाल की बहू को देखकर ही मरे। उनकी उम्र काफी हो चुकी थी और अब उनकी सेहत उनका ज्यादा साथ नहीं दे रही थी। बाबूजी, अब तो आप खुश है ना? विशाल की शादी 10 दिन में ही है। बस एक बार शादी हो जाए, उसके बाद मैं चैन से मर सकता हूँ। दादाजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो आपको आपका परपोता भी देखना है। अब तेरी शादी देख लूं वही बहुत है मेरे लिए। अब तो तू मेरी गद्दी संभाला। देख लो पापा, दादाजी मुझे ही सौंप रहे हैं दुकान, फिर मत कहना कि आपकी दुकान है। ओए चुप कर, ये दुकान मेरे बाबूजी ने लगाई थी और उनकी रहेगी। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, तुम दुकान को आगे बढ़ाओ, तरक्की करो, सदा खुश रहो बस। बाबूजी आप चिंता मत करो, मैं हमारी हाईवे के होटल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा कि ऊपर आप तक इसका नाम पहुंच जाएगा। कितना होशियार है मेरा पुत्र, लेकिन मेरी लाडली कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मैं इधर हूँ बाबूजी, ये भैया बोल रहे थे कि आज बाबूजी के पास ना आना, आज मैंने उनका प्यार लेने दे। तुम दोनों ही मेरे लाडले हो। बाबूजी अब आप झूठ बोल रहे हैं, आप किंजल को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो ना? अरे वो छोटी है इस घर में सबसे, और मेरी किंजल बड़ी समझदार है। छोटी तो है, ये बात सही है, लेकिन समझदार है ये बात कुछ जमी नहीं बाबूजी। चुप कर, मेरे जाने के बाद इसको तंग मत करना, समझा? बाबूजी अब कहीं नहीं जा रहे हो, तुसी यही रहोगे हमारे साथ। पुत्र मैं तो हमेशा ही तुम सबके दिल में रहने वाला हूँ, चिंता मत कर। अपने बाबूजी की इच्छा के चलते कैलाश विशाल की शादी जल्दी ही करवा देते हैं और शादी के कुछ दिन बाद ही वनराज की मृत्यु हो जाती है। बाबूजी के बिना ये घर खाली खाली सा लग रहा है ना? बाबूजी होते अब भी आते और कहते, ओए किंजल, अभी तक दुकान नहीं खोली, कितनी देर हो गई है। किंजल सही कह रही है, हमें बाबूजी की अमानत हाईवे की होटल को और ऊपर लेकर जाना है। पापा, नंदिनी कह रही थी कि वो भी हमारे साथ होटल में हाथ बटाना चाहती है। हाँ, कोई बात नहीं पुत्र, अरे घर का होटल है तो हम सब काम कर सकते हैं। पहले तो मैं भी पापा जी के साथ जाती थी होटल पर, और नंदिनी तो पढ़ी लिखी है, उससे भी काम करना चाहिए वहां। तो चलो फिर चलते हैं, कारीगर भी आ गए होंगे होटल पर। आज पहली बार वनराज की बिना होटल खुली थी, लेकिन रोज की तरह वहां उतनी ही भीड़ थी ग्राहकों की जितने पहले होती थी। यहाँ तो काफी भीड़ लगी हुई है, लगता है हमारा हाईवे का बिजनेस अच्छा चलता है। अरे बाबूजी ने जब ये दुकान खोली थी ना, तब सिर्फ यहाँ 2 कुर्सियां लगाया करते थे, लेकिन उनकी मेहनत ने देखो आज हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है। बाबूजी ने सच में बड़ी मेहनत की है इसे आगे बढ़ाने के लिए। अरे बाबूजी का सपना था कि इसे हम और आगे बढ़ाए। हम सब मिलकर उनका सपना पूरा करेंगे। अरे सुनिए, यहाँ गार्लिक नान है क्या दाल मखनी के साथ? नहीं, यहाँ लच्छा पराठा मिलता है, आप वो ट्राई करिए ना। अच्छा ठीक है, फिर रहने दो। हम सिर्फ लच्छा पराठा ही बेचते हैं इस होटल में, सब्जियों के साथ और दाल मखनी के साथ। हाँ, पापा जी ने दाल मखनी और लच्छे पराठे के साथ ही इसकी शुरुआत की थी, तब से यही चलते आ रहा है। मुझे लगता है हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है इस होटल में। ठीक है, तो हम घर पर चलकर बात कर लेते हैं। नंदिनी को लग रहा था कि इस होटल में इन्हें कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, इसलिए उसने जाते ही अपने सुझाव पूरे परिवार के सामने रखे। पापा जी, मुझे लगता है कि हमें होटल में लस्सी के साथ साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी रखनी चाहिए। आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा ग्राहक आएंगे हमारे पास अगर हम भी ठंडे की बोतल रखेंगे तो।
हाँ, ये बात तो सही है। एक छोटी सी फ्रिज ले आते हैं, उसी में हम कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी रख सकते हैं। देखा, मैंने कहा था ना नंदिनी पढ़ी लिखी है, उससे इन बातों की ज्यादा समझ होगी। मम्मी जी, अब मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारा परिवार आगे बढ़े। जीती रहे पुत्र। और दूसरी बात, मुझे लगता है हमें नई कुर्सियां लगानी चाहिए। ये वाली ना बहुत पुरानी हो गई है। और थोड़ा बहुत होटल को अच्छे से सजाने की भी जरूरत है। ठीक है, फिर ये काम तुम ही कर लो। तुमसे अच्छा किसे पता होगा क्या सजाना है। हाँ, तो फिर मैं कल से ही काम शुरू कर देती हूँ होटल को रेनोवेट करने का। अगर बाबूजी यहाँ होते तो कितने खुश होते कि उनकी पोता बहू भी उनके सपने को आगे बढ़ा रही है। बाबूजी यहाँ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमारे साथ है। नंदिनी होटल को काफी नया लुक देती है और लस्सी के साथ साथ अब यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी सर्व होती थी, जिससे अब ग्राहक ज्यादा आ रहे थे। मम्मी जी, किंजल, अच्छा हुआ आप दोनों यहाँ आ गई। देखिए, मैंने हमारी होटल को कैसा नया सा बना दिया है। अरे हाँ पुत्र, बहुत अच्छा लग रहा है। तूने तो कमाल ही कर दिया। देख तो किंजल, ग्राहक की भी कितनी बढ़ गई है यहाँ, नहीं? भाभी, यहाँ पर बाबूजी की एक छोटी सी अलमारी हुआ करती थी, वो कहाँ गई? वही ना जिसमें वो पैसे रखा करते थे, वो मैंने वहां पीछे कचरे में रख दी। यहाँ अच्छी नहीं लग रही थी ना। लेकिन वो बाबूजी की पसंद की थी, वो हमेशा उसमें ही पैसे रखते थे, आपने क्यों हटा दी? अरे मैंने कहा ना, मेरे सजावट के साथ मैच नहीं हो रही थी। तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने कितनी मेहनत की है ये सब कुछ सजाने में? देख रही हूँ, लेकिन अपने बाबूजी की चीजों को क्यों हटाया? अरे क्या हो गया किंजल, पीछे तो रखिए अलमारी। कहा ना नंदिनी ने यहाँ अच्छी नहीं लग रही थी, क्यों बहस कर रही है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाभी ने बाबूजी की अलमारी को हटा दिया। बाबूजी हमेशा उसी में पैसे रखते थे, वो कहते थे उसमें बाबा जी की बरकत है। किंजल पुत्र, समय के साथ बदलना जरूरी है। अब यहाँ नई सजावट हो गई तो वो अच्छी नहीं लग रही थी तो हटा दी। लगता है किंजल मुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं मानती, तभी तो ये सब कह रही है। किंजल, नंदिनी से सॉरी कहो। क्या जरूरत है इतनी छोटी सी बात पर इतना कुछ कहने की। चलो अब ये बातें छोड़ो और होटल की नई सजावट को देखो, आओ। किंजल को अच्छा नहीं लगा था कि नंदिनी ने आते ही होटल को नया बना दिया था, क्योंकि उसकी बाबूजी की कुछ यादें उसके लिए खास थी। लेकिन सारे परिवार की खुशी के आगे वो कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन आज जब नंदिनी होटल के मेनू को बदलने की बात बोली तो अब किंजल से रहा नहीं गया। क्या लच्छे पराठे नहीं रखने वाले हम? ये आप क्या बोल रही हो भाभी? अरे हमारे होटल में आजकल रोज 4-5 लोग आते हैं जो गार्लिक नान, तंदूरी नान ये सब मांगते हैं। अरे आजकल लच्छे पराठे खाता कौन है? पापा, लेकिन बाबूजी की पहचान है ये लच्छे पराठे और सब्जी। ये सब कैसे बदल सकते हो, और वो भी 4-5 लोगों के कहने पर? तुम अभी छोटी हो किंजल, तुम्हें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है। आप इस घर में अभी अभी आई हैं और आप सब कुछ बदलना चाहती हैं। मैं इस घर में आपसे पहले से रहती हूँ और मुझे पता है बाबूजी ने कितनी मेहनत की इस होटल को बनाने में। हाँ, तो मैं उस होटल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं इस घर का बुरा चाहती हूँ क्या? मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ अब। किंजल, किंजल बेटा, भाभी बड़ी है ना, ऐसे बात नहीं करते। वो पढ़ी लिखी है, उसे इन बातों की समझ है। वो जो करेगी इस घर की भलाई के लिए करेगी। हाँ पुत्र, नंदिनी के कहने पर हमने लस्सी के साथ कोल्ड ड्रिंक चालू कर दी तो कितना फायदा हुआ। होटल को सजाया तो अब ज्यादा लोग आते हैं कि नहीं। वो अपने घर का बुरा थोड़ी ना सोचेगी। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा सोच रही है पापा, लेकिन बाबूजी की सालू की रेसिपी को बदलना वो गलत है। मुझे नहीं अच्छा लग रहा। तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा कि अब मेरी तारीफ होती है इस घर में, है ना? जबकि बाबूजी के होते सिर्फ तुम्हारी बात मान ली जाती थी। किंजल, बाबूजी तुझे ज्यादा प्यार करते थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू नंदिनी को कुछ भी कह सकती है। अब बाबूजी नहीं है इसलिए कोई तेरा पक्ष लेने वाला भी नहीं है। ठीक है, अगर सबको लगता है मैं गलत हूँ तो जिसे जो करना है करिए। अरे बच्ची है, बाबूजी से काफी जुड़ी हुई थी ना, इसलिए गुस्सा आ गया। आप लोगों को जो ठीक लगे करिए। हाँ, तो फिर ये तय रहा कि हम कल से लच्छे पराठे नहीं, नान, गार्लिक नान, तंदूरी रोटी ये सब रखना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं कारीगरों को भी कल से समझा देता हूँ। नंदिनी ने अगले दिन से ही होटल के मेनू से लच्छे पराठे हटवा दिए और उसकी जगह अलग अलग नान बनवाना शुरू कर दिया। नान मिलेगा इस दाल के साथ? जी जी बिल्कुल मिलेगा, आप बैठिए ना। जी ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना मेरा आइडिया बहुत काम करेगा। हाँ, आज काफी ग्राहक आए, भीड़ भी पहले से ज्यादा है। वही तो। और तुम्हारी बहन खामखा मुझे कह रही थी। अरे किंजल बाबूजी की सबसे लाडली थी ना, और बाबूजी भी हमेशा कहते थे कि हमारे घर में किंजल सबसे समझदार है। पता नहीं क्या हो गया उसे, जो वो इस तरह से तुमसे बहस कर रही है। उसे ना मुझसे जलन हो रही है और कुछ नहीं है।
क्योंकि वो बाबूजी के होटल के लिए कुछ कर नहीं रही है और मैंने आते ही इतना कुछ कर दिया और जिससे हमारा इतना फायदा भी हुआ। हाँ, मुझे भी यही लगता है। कोई ना, धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी कि मैं आगे का सोचती हूँ, तभी यह होटल अब इतना आगे बढ़ रहा है। नंदिनी ने जब से मेनू बदला था तब से होटल 2-3 महीने तो अच्छी चली, लेकिन अब पता नहीं क्यों ग्राहक पहले से भी कम आ रहे थे। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि यहाँ गाड़ियां इतनी कम रुक रही है। हाँ, पता नहीं किसकी नजर लग गई पापा। मुझे लग रहा है कि इन कारीगरों को खाना बनाना आता ही नहीं है, तभी तो हमारे पास आजकल ग्राहक रुक ही नहीं रहे। नहीं पुत्र, ये कारीगर काफी पुराने हैं इस होटल में। इन्हें तो खुद बाबूजी ने खाना बनाना सिखाया है, इनसे गलती नहीं हो सकती। आप बड़े भोले हैं पापा जी, आपको ना हर कोई अच्छा ही लगता है। वनराज, वनराज। जी, आप कौन? जी, ये मेरे बाबूजी हैं। अच्छा, वो क्या है ना, बाबूजी का कुछ महीने पहले इस स्वर्गवास हो गया है। अच्छा, मैंने पता ही नहीं था। बाबूजी भी आपके पिताजी की उम्र के ही है। वो क्या है ना, हम जब भी इस रास्ते से जाते थे तब यहीं से लच्छा पराठा और दाल खाते हुए जाते थे। आपके बाबूजी और पापा जी की बड़ी अच्छी पड़ती थी। हम जब भी यहाँ आते तो वो खुद हमारे लिए लच्छे पराठे बनाते थे। चलो वो तो नहीं है, अब आप ही लच्छे पराठे और मखनी दाल खिला दो उनकी याद में। हमने लच्छे पराठे बनाने बंद कर दिए। हमारे पास नान है, आप वो लेंगे बाबूजी? नान है, लच्छे पराठे बंद कर दिए? लेकिन वनराज तो कहता था कि ये लच्छे पराठे मेरे दिल का टुकड़ा है, इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। बाबूजी वो हम ये कोई ना पुत्र, आजकल पुराने लोगों को और उनकी चीजों को कौन ही संभाल कर रखता है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, इस होटल में जितने भी लोग आए होंगे वो सिर्फ लच्छे पराठे के लिए आए होंगे, और अब जब वो यहाँ है ही नहीं तो मन ही नहीं करता कुछ भी खाने का। चल पुत्र, अब घर चलकर ही खा लेंगे। आज इनकी बात सुनकर एक बात समझ में आ गई पुत्र, कि कभी भी नींव को नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो आगे का ढांचा भी बिगड़ने लगता है। यहाँ आज से लच्छे पराठे ही बनेंगे जैसे हमारे बाबूजी बनाया करते थे। अब मैंने समझ आ रहा है कि बाबूजी किंजल को समझदार क्यों कहते थे। उसने वो देख लिया जो हम नहीं देख पाए। मैंने इस होटल को आगे बढ़ाने का सोचा था, लेकिन ये भूल गई कि जिस इंसान ने इसे अपनी मेहनत से खड़ा किया है, अगर हम उसी को यहां से निकाल देंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। लोग यहाँ बाबूजी के हाईवे के लच्छे पराठे के लिए आते हैं, ना कि किसी कोल्ड ड्रिंक के लिए या फिर अच्छी सजावट की दुकान के लिए, और मैंने उनकी ही उस चीज को यहां से हटा दिया। मैंने माफ कर दीजिए पापा जी। कोई बात नहीं पुत्र, दे रहा है तो रास्ता है। अब ये गलती हम जिंदगी में फिर से कभी नहीं करेंगे। अब जब तक ये होटल रहेगा तब तक यहाँ लच्छे पराठे ही बनाएंगे, और वो भी बाबूजी की स्टाइल में। नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बदलाव के चक्कर में नींव को ही हिला दिया था, लेकिन अब फिर से उस दुकान में लच्छे पराठे वापस आ गए थे। किंजल, वैसे मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तू बड़ी समझदार निकली। मैंने बाबूजी यूं ही नहीं कहते समझदार। किंजल पीछे देखो, ये तो बाबूजी की अलमारी है, आप इसे फिर से ले आई? हाँ, बस इसे थोड़ा सा पेंट कर दिया है। तुमने सही कहा था, बाबूजी की ये अलमारी बाबा जी की बरकत है। मैंने इसे हटाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हमारा बिजनेस इतना पीछे चला गया था कि ग्राहक आना ही बंद हो गए थे, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब ये अलमारी और लच्छे पराठे सब कुछ वैसा ही होगा जैसा बाबूजी के वक्त पर था। मैनू भी माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहस की, आपकी बात को गलत कहा। बाबूजी कहते थे कभी भी बड़ों की बात को काटना नहीं चाहिए। अगर बड़े गलत कर रहे हो तो छोटों का हक है उन्हें समझाना, और बड़ों को भी कभी कभी छोटों की बात मान लेनी चाहिए, जैसे मैं मान रही हूँ कि तुम बिल्कुल सही थी। लेकिन मैं नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकते? यही कि ये समझदार है। क्यों? सबने तो मान लिया, आपको क्यों नहीं लगता मैं समझदार हूँ? अरे देखा नहीं था आपने कैसे रूठ के चली गई थी, मुझे नहीं बात करनी किसी से। छोटी बच्ची हो क्या? पापा देखो ना, भैया कैसे चिढ़ा रहे हैं मुझे। और खबरदार, जो मेरी बच्ची को कुछ कहा चपेट मार दूंगा। देखो, पापा मुझे आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। हे भगवान, पहले बाबूजी और अब पापा। मुझे क्या कचरे से लाए हो आप लोग? अरे अभी इनको समझ में आया। नेहा को शादी करके ससुराल आए 1 महीना हो चुका था।
वैसे तो उसके ससुराल में सब अच्छे थे, सास बिल्कुल माँ जैसी और जेठानी बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। पति प्रेम भी बहुत चाहता था नेहा को, पर पैसों के मामले में ज़रा कंजूस था। प्रेम सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? वो हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, आपने अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मुझे पार्लर जाना है। पैसे चाहिए? अरे किस बात की कमी है तुम्हें घर में? और वैसे भी शादी पे मेकअप का इतना सामान मिला है, अभी और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तुम्हें जो पार्लर जाना है? अरे पर मैं क्या कह रही हूँ कि मुझे यहाँ किसी बात की कमी है, पर पॉकेट मनी तो बनती है ना। नीरज भैया भी तो देते हैं भाभी को, और मेरे मायके में भी पापा आज तक मम्मी को पॉकेट मनी देते हैं। और हाँ, मेकअप का कितना भी सामान मिला लो, महीने में 1 बार तो पार्लर जाना ही होता है। आईब्रो बनवाने होते हैं, फेशियल करवाना होता है, और भी बहुत से काम होते हैं। बस बस बस, अपने मायके का रूल यहाँ मत चलाओ। और रही बात नीरज भैया की, तो उनके जितने पैसे नहीं है मेरे पास फिजूल में उड़ाने के लिए। बैंक में जॉब करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे हैं मेरे पास। पूरे महीने की कड़ी मेहनत के बाद सैलरी मिलती है मुझे। तुम्हारे फालतू के शौक में उड़ा नहीं सकता उसे। अरे पर देखो नेहा, पॉकेट मनी तो नहीं मिल सकती तुम्हें, और तुम्हें चाहिए ही क्यों पैसे? पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो, इतना मेकअप और ये सब करके क्या करोगी? कहीं जाती हो तो बस मेरे साथ। जब मुझे तुम्हारी शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? ये सब फालतू की बातें सोचना बंद कर दो। प्रेम की बात सुनकर नेहा अपना सा मुंह लेकर रह गई। उसे समझ में आ गया था कि उससे तो पॉकेट मनी मिलने वाली नहीं है। एक दिन, अरे नेहा ज़रा देख तो ये साड़ी कैसी लग रही है, कल ही मार्केट से लेकर आई। वाह भाभी, ये तो सच में बहुत सुंदर है। कितने में लिया आपने? अरे वो दुकानदार तो 3,000 बोल रहा था, पर मैंने भी बार्गेनिंग में सबको पीछे छोड़ रखा है। पूरे 500 रुपये तुड़वा कर लिए, 2,500 की पड़ी मुझे। 2,500? इतनी महंगी साड़ी? अरे कहाँ महंगी है, अब इतने के बिना कहाँ मिलती है अच्छी साड़ी। अच्छा तू वो छोड़, देखना इस साड़ी के मैचिंग की ईयरिंग और कंगन भी लेकर आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर है भाभी, और आप पर ना बहुत जच भी रहा है। पर इतने पैसे कैसे खर्च कर लेती हो आप? मुझसे तो कोई 100 रुपये भी मांगे तो नहीं मिलेंगे मेरे पास। अब क्या बताऊँ नेहा, इस मामले में मैं ना बहुत लकी हूँ। तेरे जेठ जी हर महीने 2,000 रुपये देते हैं मुझे पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? कितने अच्छे ना नीरज भैया। प्रेम तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देता, ऊपर से पैसे की बात आते ही 4 बात और सुना देते हैं। अरे कोई बात नहीं नेहा, प्रेम नहीं देता तुझे पैसे तो क्या हुआ, तेरी बड़ी बहन है ना, तुझे जो भी चाहिए मुझसे कहा कर, मैं दिलाऊंगी तुझे। तू चाहे तो ये साड़ी तू ही रख ले। रवीना को नेहा का मायूस चेहरा देखकर अच्छा नहीं लगता और वो अपनी देवरानी का मन बहलाने के लिए कहती है, पर नेहा को ये सुनकर अपनी हालत पर और भी तरस आने लगता है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ये साड़ी तो आप बहुत शौक से अपने लिए लेकर आई थी ना, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? वैसे भी अभी मेरे पास ना शादी में मिली बहुत सारी साड़ियाँ हैं। ठीक है, पर तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए ना मुझसे कहना। जी भाभी। रवीना मुस्कुराती है और अपने कमरे में चली जाती है। नेहा अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगती है। एक नीरज भैया है जो भाभी का कितना ख्याल रखते हैं, उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, और एक प्रेम है, 1 पैसा नहीं देते, और ऊपर से पैसे मांगो तो कहते तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों की, पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो। इससे तो अच्छा मैं मायके में ही थी, जब जी करता कभी पापा से कभी भैया से कुछ पैसे ले ही लेती थी। वो भी क्या दिन थे। तभी नेहा की सहेली प्रिया का फ़ोन आता है। प्रिया का फ़ोन देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है। अरे क्या हुआ मैडम, शादी के बाद से ना कोई कॉल ना मैसेज, हमें तो भूल ही गई तू। शादी से पहले तो बड़ा कह रही थी, अब तो एक ही शहर में है, हमेशा टच में रहेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नया नया ससुराल है ना, तो नए माहौल को समझने में ज़रा मुश्किल तो होती है। बस उसी में बिजी थी, पर अब मिलते हैं ना एक दिन, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए इन चीज़ों से। देख तेरी शादी में तो आई नहीं थी मैं, तो वो पार्टी भी ड्यू है तेरी तरफ से। तू कहे तो इस संडे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच पर चलते हैं, पर हाँ बिल तुझे देना पड़ेगा। भाई इतने बड़े घर की बहू है तू, तो अब ऐश होगी तेरी माँ, दोस्तों पर इतना खर्चा करना तो बनता है तेरा। प्रिया की बात सुनकर एक बार फिर नेहा का मुंह लटक जाता है। बड़े घर की बहू ज़रूर थी नेहा, पर रेस्टोरेंट का बिल देने के लिए पैसे कहाँ थे उसके पास। वो बहाना बनाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, रेस्टोरेंट क्यों जाना है, घर पर ही लंच कराती हूँ ना मैं। अरे मेरे हाथों का कमाल भी देख कभी, और मेरे ससुराल वालों से भी मिल ले। हाँ ये बात भी सही है।
हम भी तो देखे तेरा ससुराल कैसा है। देखते ही देखते संडे भी आ गया। नेहा ने प्रिया की पसंद की दाल मखनी, लच्छा पराठा, हरी चटनी, सलाद और गुलाब जामुन बनाए थे और अब वो सोफे पर बैठी प्रिया के आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में प्रिया आती है। वाह नेहा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है, काफ़ी बड़ा भी है। हाँ, सब बहुत अच्छा है। चल आजा अंदर, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। नेहा प्रिया को लेकर अंदर आती है और सबसे मिलवाती है। प्रिया को भी नेहा के ससुराल वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वाह नेहा, तेरी तो किस्मत खुल गई। रवीना भाभी कितनी कूल है ना, बिल्कुल जेठानी जैसा बर्ताव नहीं करती तेरे साथ। लगता ही नहीं कि तुम दोनों देवरानी जेठानी हो, ऐसा लगता है जैसे बहनें हो। हाँ यार, वो तो है, सब बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल में। ऐश है तेरी तो। चल अब ना बहुत भूख लगी है, खाने में क्या बनाया? सब तेरी पसंद का है, तो बैठ, मैं खाना परोसती हूँ। प्रिया और नेहा के घर वाले खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और नेहा एक एक करके सबको खाना परोसने लगती है। प्रिया खाने की बहुत तारीफ करती है। तेरे हाथ में ना जादू है नेहा, ऐसा खाना खाने के लिए तो बार बार आना पड़ेगा। अरे तो आ जाना बेटा, उसमें क्या है, हमें भी अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। हाँ बिल्कुल मम्मी जी, नेहा का भी दिल लगा रहेगा। बेचारी अभी अभी तो मायका छोड़कर ससुराल आई है, अपनी बचपन की सहेली से मिलती रहेगी तो मायका दूर है ऐसा नहीं लगेगा। जी जी ज़रूर आऊँगी, पर पहले अब नेहा आएगी हमारे घर। अरे मुझे भी तो अपनी दोस्त को अपने हाथों का खाना खिलाने का मौका मिले। सुन रही है ना नेहा, अगले हफ्ते अब तुझे आना पड़ेगा मेरे घर। हाँ बाबा, ज़रूर आऊँगी। अरे हाँ, बातों बातों में ये रह ही गया, ये ले, ये तेरे लिए। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत कैसे नहीं थी, पहली बार घर आई हूँ, तेरे खाली हाथ कैसे आ जाती। प्रिया नेहा के लिए गिफ्ट में एक सुंदर सा शो पीस लेकर आती है, जिसे देखकर नेहा खुश तो बहुत होती है, पर उसे साथ ही साथ चिंता भी सताने लगती है। वो सोचने लगती है, प्रिया मेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेकर आई, अब मुझे भी इसके लिए कुछ लेकर जाना होगा इसके घर, पर मेरे पास पैसे कहाँ हैं? क्या करूँगी अब? प्रेम से कहूँगी तो फिर से मुझ पर भड़क जाएंगे, कहेंगे फिजूल खर्ची है। तभी प्रिया कहती है, क्या हुआ नेहा, गिफ्ट पसंद नहीं आया? अरे नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर है, मैं ना इसे अपने कमरे में सजाऊंगी। अरे तुझे पता है, इस शो पीस की खास बात यह है कि तू इसे अपने घर के जिस भी हिस्से में लगाएगी वहाँ खूब सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। बेडरूम में लगाएगी तो तेरे और प्रेम जीजा जी के बीच का रिश्ता और गहरा होगा। सही है, फिर तो मैं इसे अपने बेडरूम में ही लगाऊंगी। हाँ चल, यहाँ पास ही में ना एक शॉप है जहाँ ये सब फैंग शुई के सामान मिलते हैं। मैं तो अक्सर जाती हूँ वहाँ, अभी कल भी जा रही हूँ, तू भी चलना, बड़ा मज़ा आएगा। प्रिया की बात सुनकर नेहा एक बार फिर से सोचने लगी। मैं कैसे जा सकती हूँ, मेरे पास कहाँ पैसे होते? भाभी ने कहा था कि कुछ भी चाहिए तो उनसे मांग लूँ, पर ऐसे पैसे मांगने में अच्छा थोड़ी ना लगता है। वो बहाना बनाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कल तो हमारे घर पर मेहमान आने वाले प्रिया, मुझे खाने की तैयारी भी करनी होगी। इस बार तू हुआ, मैं फिर कभी चलूँगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, पर एक बार पक्का चलना। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा तुझे भी सब कुछ। चल अब मैं चलती हूँ। प्रिया तो चली जाती है, पर नेहा की सास सुषमा जी को ये बात कुछ समझ में नहीं आती। वो नेहा से पूछती है, बेटा तूने तेरी सहेली को ऐसे क्यों कहा कि कल मेहमान आने वाले हैं? कल तो कोई मेहमान नहीं आ रहे, तू जाना चाहती है तो जा सकती है बेटा। नहीं 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 मम्मी जी, मुझे खुद ही नहीं जाना था। इन सब फैंग शुई वगैरह की चीज़ों में मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। अब ऐसे मना करती तो उसे बुरा लगता, इसलिए कह दिया कि मेहमान आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है और अब वादे के मुताबिक नेहा को प्रिया के घर लंच पे जाना था, पर वो सुबह से उसी उधेड़-बुन में लगी थी कि वो प्रिया को गिफ्ट में क्या देगी। मार्केट से तो कुछ खरीद कर नहीं ला सकती, पैसे ही नहीं है। एक काम करती हूँ, घर पर ही कुछ ढूंढती हूँ, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। बहुत ढूंढने पर प्रिया को अपनी शादी में मिला एक शो पीस नज़र आता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, कितना सुंदर है ये। प्रिया तो देखकर ही खुश हो जाएगी, यही दे देती हूँ। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। नेहा ने शो पीस को अच्छे से गिफ्ट रैप किया और तैयार होकर प्रिया के घर पहुँच गई। आजा नेहा, मैं तुझे सबसे मिलवाती हूँ। प्रिया ने नेहा को अपने घर वालों से मिलवाया, सब ने खूब सारी बातें की और फिर एक साथ खाना खाने बैठ गए। प्रिया ने एक एक करके करीब 10 डिशेस खाने की टेबल पर सजा दी। ये देखकर नेहा बोली, वाह प्रिया, कितना कुछ बनाया है तूने, कमाल ही कर दिया भाई। इतने कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे बनाया? अरे नहीं, मैंने तो बस अभी खाना गर्म किया है, ये सब मैंने नहीं बनाया।
इतना सारा खाना बनाती तो तुझसे आराम से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने ये सब बाहर से मंगवाया है। हो तेरा सही है यार। प्रेम को ना बाहर से कुछ भी मंगवाना पसंद नहीं है। कहते हैं मेरी जेब का हाल बेहाल मत करो, जो बनाना है घर पर ही बना लो। अरे ये सारे पति एक जैसे ही होते हैं। मैं भी अगर इनसे बोलने जाऊंगी तो यही सुनने को मिलेगा। ये सब तो मैंने अपने पैसों से मंगवाया है। अपने पैसों से? तू भी पैसे कमाती है? अरे नहीं, मुझे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है। मुझे जो हर महीने पॉकेट मनी मिलती है ना, उसी से मंगाया है ये सब। अब इतना तो बनता है ना अपनी बचपन की दोस्त के लिए। सही है यार तेरा। प्रेम तो मुझे पैसे ही नहीं देते। अरे नहीं नहीं, मेरे पति तो मुझे हाथ खर्च के पैसे ना दे तो मैं बात ही नहीं करूँगी इनसे। नेहा एक बार फिर उदास हो जाती है, पर फिर बात बदल कर कहती है, अच्छा छोड़ना वो सब, ये ले, मैं तेरे लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी, देखकर बता कैसा लगा तुझे। नेहा प्रिया को अपना लाया हुआ गिफ्ट देती है। प्रिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये तो वही गिफ्ट है ना जो तुझे तेरी शादी पे अर्पिता ने दिया था। मेरे साथ जाकर ही तो लिया था उससे। तूने उसका दिया गिफ्ट मुझे चिपका दिया। पैसे नहीं थे क्या कुछ नया मार्केट से खरीदने के? अरे तो नहीं लाती ना कुछ। इस तरह किसी और का दिया हुआ गिफ्ट मुझे क्यों चिपका रही है? ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। तू तो बहुत बदल गई शादी के बाद। अब नेहा बेचारी क्या कहती। उसका सर तो शर्म से झुक गया था। नेहा अपना सब मुँह लेकर घर आ गई और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। नेहा की सास ने जब उसे यूं रोते देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। अरे नेहा बहू, क्या हुआ? तू तो अपनी सहेली के घर गई थी ना, तो उदास होकर क्यों आई है? कुछ कह दिया क्या उसने? पर नेहा ने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। वो सास से अपने पति प्रेम की शिकायत नहीं करना चाहती थी। वो बहाना बना देती है, नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही आँख में कुछ चला गया था, मैं रो नहीं रही हूँ। कुछ दिन और इसी तरह गुजर जाते हैं। कुछ दिन बाद नेहा की छोटी बहन रिया उसके घर आती है। उस वक्त नेहा घर पर अकेली थी। महीने की आखिरी तारीख थी, इसलिए रसोई में राशन लगभग ख़त्म हो चुका था और नेहा के पास बाजार से कुछ लाने के पैसे भी नहीं थे। मजबूरन वो अपनी छोटी बहन को कुछ चाय नाश्ता भी नहीं करवा पाती। अब तुझसे क्या छिपाना, देखना घर पर राशन ख़त्म है, महीने की आखिरी तारीख चल रही है ना, और तेरे जीजू मुझे कुछ पैसे देते ही नहीं, तो क्या ही नाश्ता करवाऊँ तुझे। मम्मी जी मंदिर से आ जाती है तो फिर मंगाती हूँ कुछ। तभी रिया कहती है, दीदी तुम जीजू से कहती क्यों नहीं हो कि तुम्हें पॉकेट मनी दिया करे, आजकल तो सभी देते हैं। अरे कहा था रिया, पर वो कहाँ सुनते मेरी। उन्हें तो यही लगता है कि मुझे पैसों की क्या ज़रूरत है। तभी नेहा की सास मंदिर से आती है। अरे रिया बेटा, तुम आई हो, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही आते रहा करो बेटा। अरे नेहा, अपनी बहन को कुछ नाश्ता वगैरह का पूछा कि नहीं? नहीं मम्मी जी, घर में राशन ख़त्म है, महीने की आखिरी तारीख है ना आज। अरे तो कुछ बाजार से मंगवा देती। मम्मी जी वो पैसे नहीं थे। इस पर नेहा की सास गुस्से में भड़क उठी। पैसे नहीं थे? प्रेम देता तो है तुझे जेब खर्ची के पैसे, एक बार उसी से कुछ ले आती। मैं आकर दे ही देती तुझे पैसे। इस तरह अपने मायके वालों के सामने ससुराल वालों की बेइज्जती कराना अच्छा लगता है क्या? अब रिया से रहा नहीं गया, वो बीच में बोल पड़ी, माफ़ करिएगा आंटी जी, मैं आपके घर के मामले में बीच में बोलना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि दीदी तो आपसे कुछ कहेंगी नहीं। क्या मतलब? क्या बात है? प्रेम जीजू नेहा दीदी को 1 रुपया पॉकेट मनी नहीं देते, ऐसे में दीदी बाजार से कैसे कुछ लाती। क्या ये सच है बहू? प्रेम तुझे पैसे नहीं देता? जी मम्मी जी, यही सच है। प्रेम मुझे पैसे नहीं देते, कहते तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत, पूरा दिन घर पर ही तो रहती हो। तो ये बात है, आने दे आज प्रेम को, उसे मैं बताती हूँ। शाम को जब प्रेम घर लौटता है, प्रेम ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू नेहा को जेब खर्ची के पैसे नहीं देता? अरे मम्मी आप भी इसकी बातों में आ गई। इसे क्या ज़रूरत है पैसों की, घर पर ही तो रहती है पूरा दिन। बस बहुत हुआ। घर पर रहती है तो क्या हुआ, कभी अपनी पसंद से कुछ लाने का मन करे तो किसे बोलने जाएगी? अरे पर मम्मी, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, पर फिर भी आज भी तेरे पापा जी अपनी पेंशन से मुझे जेब खर्ची के पैसे देते हैं। अगर वो भी तेरे जैसी ही सोच रखते ना तो ना तू पलता ना ही तेरा भाई। और तुझे क्या पता औरत अपनी जेब खर्ची के पैसे बचाकर कैसे गृहस्थी के कामों में लगाती है। घर का बजट ना बिगड़े इसके लिए कितनी बार औरत को अपने बचाए हुए पैसे घर में लगाने पड़ते हैं। मुझे नहीं लगा था बेटा कि तेरी सोच इतनी छोटी होगी कि तू अपनी पत्नी को पैरों की जूती बनाकर रखेगा। औरत घर की लक्ष्मी होती है,
उसे खुश रखेगा तभी तेरे घर पर लक्ष्मी आएगी। तू नेहा को खुश रखेगा तभी तो वो पूरे परिवार को खुश रख पाएगी। पति से मिला प्रेम और सम्मान ही औरत पूरे परिवार पर लुटाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी, अब ऐसी गलती नहीं होगी। मैं आज से ही नेहा को हर महीने जेब खर्ची के पैसे दूंगा। और इस तरह प्रेम को अकल आ जाती है और वो नेहा को हर महीने जेब खर्ची के पैसे देने लगता है।